हमन जाबो कांकेर जिले के सरोना में हम कहाँ जाथा ना देवरी। तो हम यहाँ क्या है श्री हनुमान जी बालाजी के दर्शन करेंगे। तो बालाजी के दर्शन करने से यहाँ छोटा सा एक मंदिर है, तो बहुत सुंदर और आकर्षक है। तो ये सरोना में है, सरोना से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जब भी जाएंगे तो ये देवरी गांव में स्थित है। तो यहाँ बहुत सारे जो छोटे छोटे मंदिर हैं और नए नए मंदिर के निर्माण हुआ है। यहाँ पे कुछ पूजा शिव भगवान की मूर्ति और जो बाबा का भी मंदिर है, आप यहाँ जरूर जाएं और बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो हवन कुंड होता है वो भी है। एक एक करके जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मंदिर में बहुत छोटे छोटे से मंदिर हैं, जैसे कि शंकर जी भोलेनाथ बाबा के मंदिर हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो जटाएं हैं और जो शिव मंदिर जो स्थापना की गई है, ये कहाँ से लाया गया है, ये समुद्र, ये हमारे रामेश्वर तमिलनाडु से लाए हैं। तो ये इस तरह से स्थापित की गई छोटे छोटे हमारे जो शिव मंदिर है, शिवलिंग है। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से आप मंदिर में जब विजिट करेंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। तो इस तरह से मैंने जब कैमरा घुमाया तो यहाँ पे शिव मंदिर भी बहुत अच्छा है। तो बहुत प्राचीन पत्थरों से बना हुआ है। जो हमारी प्राचीन परंपरा शिव मंदिर में क्या है, एक त्रिशूल होता है, त्रिशूल में डमरू होता है, डमरू में और बहुत सारे जो क्या होते हैं आपके रुद्राक्ष माला। इसके बाद जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है श्री जगन्नाथ स्वामी का, जो छोटा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ भी हम अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ से कुछ पादुका चरण रखे हुए हैं, कुछ डमरू रखे हुए हैं और त्रिशूल रखे हुए हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी यहाँ पे एक एक खंड करके मूर्तियाँ रखी गई है, जो भगवान श्री बालाजी के रूप में यहाँ विद्यमान है। अब इसके बाद हम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हवन कुंड है, तो ये जो हमारी पुजारी श्री नेताम जी हैं, यहाँ पे सुबह सुबह पूजा करते हुए इस हवन कुंड में क्या है कुछ धूप भांग डालते हुए और हवन कुंड में इस तरह पूजा करते हुए यहाँ पे चरण पादुका रखेंगे। तो मेरी पत्नी भी साथ में बगल में पूजा कर रही हैं। और हवन कुंड में कुछ कुछ यहाँ पे चावल हो गया और धूप हो गया, आलू भांग हो गया, तो ये सब यहाँ पे सुबह सुबह यह अग्निदेव को इसमें अर्पित किया जाता है। और आप यहाँ गोल घूम सकते हैं, देखिए कितने सुंदर यहाँ पे हमारी पंडित जी यहाँ पे सुबह सुबह इस अग्नि कुंड में हवन धूप कर रहे हैं। तो इस तरह से जो पूजा की परंपरा है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत, और सभी जगह में हवन कुंड में। और ये हमारे जो श्री बालाजी हनुमान जी स्थापित हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जरूर आएँ। इस बालाजी की एक बहुत अद्भुत और रोचक कहानी है कि आप यहाँ जब भी आएँ तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो मैं भी यहाँ हमेशा आता रहता हूँ। तो बरसात का मौसम था और कुछ जो सीढ़ियाँ गीली थी। तो ये है हमारे श्री हनुमान जी बालाजी, बहुत अच्छा। इसके बाद हम जब पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे मनोकामना वट वृक्ष है। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेकर, और इस वट वृक्ष में एक नारियल क्या है जिसमें कि लाल कपड़े या पीला कपड़ा में लेकर बांधा जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि इस वट वृक्ष में आप जब भी कुछ अपनी मांगोगे इस बालाजी महाराज से, तो इस वट वृक्ष में कुछ नारियल के लाल कपड़ों में बांधकर आप इस वट वृक्ष में बांध दीजिए। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप यहाँ आके खोल सकते हैं। देखो मैंने भी यहाँ पे एक रेड कलर की, मैं और मेरी पत्नी ने यहाँ पे शादी से पहले यहाँ पे बांधा। तो ये मैं जो उंगली रख रहा हूँ ये मेरा नारियल है। शादी से पहले अप्रैल में मैंने यहाँ बांधा था और मेरी पत्नी ने भी यहाँ बांधा था। तो इसको हमने यहाँ देखने है कि हमारा नारियल सुरक्षित है। देखो यहाँ जो बरगद के वृक्ष हैं, बहुत सारे जो नारियल के वृक्ष यहाँ पे लटके हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आप अगर धर्म में आस्था रखते हैं तो आप यहाँ जरूर आए। बालाजी, ये देवरी बालाजी है, बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक और प्यारा है। यहाँ से बाद हम सीधे कूद जाते हैं। कुछ यहाँ हमने पंडित पुजारी नेताम जी के साथ हमने सेल्फी क्लिक की, जो बहुत ही सुंदर रहा। और इसके बाद हम सीधे कुछ दूर गाड़ी आगे बढ़ने के बाद बहुत सारी पिक्चरें क्लिक की हमने भगवान जी के साथ, मेहंदी बालाजी के साथ। तो हाँ, सभी से यही प्रार्थना है कि बालाजी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे और आपके जीवन में जो भी कठिनाई है उसको दूर करे। तो आप इस बालाजी मंदिर में जरूर पधारिए। ये है सरोना जिले के कांकेर तहसील से मात्र 6 किलोमीटर दूरी में देवरी गाँव में स्थित है यह बालाजी का मंदिर। इसके बाद हमने यहाँ क्लिक करने के बाद हम सीधे जब आगे आगे हम सफ़र तय करते हैं, इसके बाद हम सीधे कहाँ धमतरी ज़िले के मोड़मसिली बांध के कहाँ गड़िया बाबा जाएंगे। तो गड़िया बाबा भी एक बहुत अच्छा मंदिर है। तो रास्ते में पहाड़ों में गुजरते हुए यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है हमें। तो जब भी मैं गाड़ी में जाता हूँ तो इस गड़िया बाबा की, देखिए हम गड़िया बाबा पहुँच चुके हैं। तो ये हनुमान जी की मंदिर है, छोटी सी है, पहाड़ के किनारे बसी। तो गड़िया बाबा में मेरी गाड़ी रुकती है और यहाँ भगवान जी के दर्शन करने के बाद मैं अपने गाड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। तो जंगलों के बीच में इस तरह देखिए मेन रोड में यहाँ पे शिव भगवान जी भी यहाँ मूर्ति लगी हुई है और क्या शिवलिंग है। तो यहाँ बहुत से यात्री आते हैं और रुकते हैं, आप लोग भी यहाँ रुका करें। तो ये मेरे घर जाने का रूट है, तो मैं यहाँ अक्सर आता हूँ और रुकता हूँ। तो अब इस आगे देखिए यहाँ पे
मैं और मेरी पत्नी यहाँ पे शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनके चरणों में अपना नमस्तक करके यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर है हमारा जो भोलेनाथ भोले बाबा। अब इसके बाद हम देखिए वहाँ प्रसाद लेने जाते हैं तो सीधे गड़िया बाबा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गड़िया बाबा के मंदिर भी बहुत सुंदर है। तो गड़िया, ये देखिए ये हमारे जो गड़िया बाबा है, तो ये हम वनों की देवी, वन से हमें रक्षा करते हैं। कुछ आपदा विपद आते हैं रोड में तो ये भी हमारी रक्षा करती है। और यहाँ से हम प्रसाद लेते हैं और आगे अपनी यात्रा के लिए बढ़ते हैं। तो देखिए कितना सुंदर जो हमारा ये छत्तीसगढ़ में धमतरी ज़िले में ये गड़िया बाबा। और यहाँ पे मेरी पत्नी यहाँ पे कुछ अगरबत्ती जलाकर इस गड़िया बाबा की क्या है पूजा करेंगे। तो आप इस तरह से जब जाएँ तो गड़िया बाबा का दर्शन करके वहाँ नारियल चढ़ाएँ और प्रसाद लें और उनकी पूजा अर्चना जरूर कीजिए। तो कैसा लगा, मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बनाया है यहाँ पे छोटा सा व्लॉग। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे देवी देवताएं होते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ रुकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस गड़िया बाबा में रुकना और प्रसाद लेना। इन घने जंगलों के बीच में रुककर जब गार को रोकते हैं तो सचमुच में आपको बहुत आनंद और मन को प्रफुल्लित लगता है। देखिए मेरी पत्नी और मैं यहाँ पे नारियल चढ़ाते हुए और गड़िया बाबा से आशीर्वाद लेते हुए कि जो हम आगे बढ़े, हमारी जो यात्रा को सफल करे। इस तरह से आप बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा।